अगला कैप्टन कौन होगा? पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सुनील जाखड़ के रूप में प्रदेश को अगवा सीएम मिल सकता है। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले सुनील जाखड़ पूर्व सांसद और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही सोनिया गांधी को के विश्वास पात्र और पार्टी के वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी का नाम भी सीएम पद के लिए सामने आया है। दरअसल पंजाब में अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर लगातार माथापच्ची जोरों पर है। सूत्रों के अनुसार सुनील जाखड़ को कांग्रेस आलाकमान पंजाब का अगला मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। हालांकि इस बार पार्टी राज्य में 2 डिप्टी सीएम भी रखेगी, जिसमें एक दलित समुदाय और एक सिख समुदाय से होगा। पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक फिर से रविवार को बुलाई गई है, जहां पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जा सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि इस रेस में 2 नाम अभी आगे चल रहे हैं। सोनिया गांधी के विश्वास पात्र और पार्टी के वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी का नाम भी इसमें आगे चल रहा है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा, जिनको राहुल गांधी ने पहले प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था, उनका नाम भी इस रेस में आगे चल रहा है। वहीं सूत्रों के अनुसार जिन 2 डिप्टी सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है, उसमें दलित समुदाय से डिप्टी सीएम के रेस में पूर्व कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह और पार्टी के वरिष्ठ विधायक राजकुमार वेरका का नाम भी सबसे आगे चल रहा है। दोनों में से किसी एक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा डिप्टी सीएम सिख समुदाय से होगा। इसमें नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी और कैप्टन के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं दूसरी सूत्रों की ओर अगर आप रुख करते हैं तो वहां से कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह अब जो चेहरा कांग्रेस की ओर आने वाले दिनों में पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उसकी अगुवाई में अगले साल पार्टी चुनाव लड़ेगी। सूत्रों का कहना है कि पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू को बतौर मुख्यमंत्री आगे नहीं करना चाहती। मालूम हो कि सिद्धू कुछ साल पहले ही बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं और उन्हें हाल ही में पंजाब कांग्रेस का चीफ बनाया गया है। वहीं सिद्धू भी चुनाव से ठीक पहले खुद सीएम भी नहीं बनना चाहते। पार्टी और सिद्धू नहीं चाहते कि पंजाब कांग्रेस प्रमुख पर आरोप लगे कि उनकी वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद को छोड़ना पड़ा है। कैप्टन और अमरिंदर सिंह के बीच में लंबे समय से तनातनी भी चल रही है और रिश्ते समय के साथ और खराब होते गए हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू भी आने वाले विधानसभा चुनाव में बतौर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष आलाकमान को अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, आज पूरी संभावना है कि आज सोनिया गांधी जी की ओर से नाम घोषित हो जाएगा और कल तक जो है वो मुझे लगता है कि नया मुख्यमंत्री जो है वो पंजाब के लोगों को मिल जाएगा। ये जो बदलाव हुआ है एकदम से, क्या इसको किस तरह से देखते हैं आप? एज ए एमएलए भी हैं, पुराने सीनियर। मुझे लगता है कि शायद हाईकमान ने इस चीज़ की ज़रूरत समझी होगी और क्योंकि उनके पास इनपुट है, सभी लोगों से बात की होगी उन्होंने, तो मुझे लगता है कि पार्टी का अंतिम फैसला होता है। तो हम सब पार्टी के फैसले के साथ खड़े हैं और मुझे लगता है कि इससे शायद पंजाब की भलाई होगी, पार्टी के लिए बेहतर होगा। तो हम अच्छा विकल्प देख रहे हैं कि आने वाले टाइम पे अच्छा होगा, नया फ्रेश फेस सामने आएगा और नई एनर्जी के साथ सब लोग मिलकर के काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि 2022 का सफ़र बहुत इजी और तेजी से तय कर पाएंगे। क्या टाइम आप सही समझते हैं कि 3 महीने रह गए और नाम चेंज कर दिया, क्या इससे नुकसान नहीं होगा कांग्रेस? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको कहा है कि जब भी किसी भी फ्रेश चेहरे को आगे लेकर आते हैं या एनर्जी भरा कोई इंसान सामने आता है तो उससे तो फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। और इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम का भी नाम आ रहा है, या उसमें आपका भी नाम आ रहा है लिस्ट में, तो क्या कहना है? मुझे इस बात की किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। जब 1 लाइन रेजुलेशन कर दिया गया, सोनिया गांधी को सारे अधिकार दे दिए गए कि वो जिसको चाहे चुन ले। मेरा ख्याल जब तक सोनिया गांधी चुन के किसी नामों को मोहर लगा के नहीं भेजती, तब तक सभी चीज़ों के लिए क्यासराइयाँ हैं। वेट करिए, कुछ घंटों की बात है, कितने घंटों में? कुछ घंटों की बात है, वो आज दोपहर तक ये क्लियर हो जाएगा। नाम चल रहे हैं, कभी किसी का चल रहा है, कोई बात नहीं, अब नाम चलने बंद हो गए ना। जब अधिकार दे दिया जाता है अपने लीडर को, अपने लीडर पे भरोसा जता दिया जाता है, तो उस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए। वो भरोसे के साथ एक लिफाफा आएगा, उसमें नाम आएंगे, वो मीडिया के सामने पढ़कर सुनाएंगे तो सब लोग खुश हो जाएंगे। तो क्या लगता है कि इससे एनर्जी आएगी अब 2022 में? हाँ, बिल्कुल। मेरे संवाददाता अमित कुमार मेरे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं।
अमित, अब अगला कैप्टन पंजाब का कौन होगा, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो निकल करके सामने आ रहा है। और भी कई सवाल हैं, उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन जिन नामों को प्राथमिकता पर रखा जा रहा है उनके बारे में थोड़ी जानकारी चाहूंगी। सबसे पहले अगर हिंदू चेहरा कंसिडर कर रहे थे तो उसमें सुनील जाखड़ का नाम आ रहा था। तो उसके बाद वहीं कहीं ना कहीं सुखविंदर रंधावा दूसरा उनका नाम आ रहा था। और वहीं अगर महिला फेस की अगर तरफ जा रहे हैं तो अंबिका सोनी। ये 3 नाम अगर हम कह सकते हैं कि अभी सामने आए हैं जिनको हम कहें पंजाब के नेक्स्ट सीएम बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये 3 नाम है तो अभी जिनको लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। अगर हम कहें सबसे ज्यादा जिस नाम को लेकर चर्चा हो रही थी वो सुनील जाखड़ की है। अगर हम कहें कि पूर्व पंजाब कांग्रेस उनके ऊपर काफी ज्यादा अगर हम कह सकते हैं कि चर्चा का विषय है कि इनको एक बार पंजाब में दोबारा चांस देने की बात उसको देखते हुए लगा सबसे ज्यादा कहीं अगर चांस दिया जा सकता है तो सुनील जाखड़ को है। खैर अभी इसके लिए नाम चर्चाओं में है, ये नाम एग्जैक्टली डिसाइड सोनिया गांधी करेंगे। उनकी तरफ से सारी अथॉरिटी दी गई है पंजाब से। अगर हम कहें सभी विधायकों ने एक मत होकर भी दिया है कि अगर हम कहें कि सभी के बाद जो कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग शुरू होनी है उसमें ये फैसला लिया जा सकता है कि कुछ और बातों पर डिस्कशन हो सकती है। कुछ कह सकते हैं कि अब कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा कि अब अगला पंजाब का सीएम कौन होगा। पर हम कहें कहीं ना कहीं सुनील जाखड़ के नाम पे काफी ज्यादा जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो महिला फेस की अगर हम बात करें तो अंबिका सोनी का नाम भी चलता हुआ नजर आ रहा है। उनको भी काफी ज्यादा कंसिडर किया जा रहा है। पर अब ये देखना होगी क्या हिंदू चेहरे को प्रायोरिटी मिलती है या फिर एक महिला फेस को आगे रखा जाएगा एक चेंज के लिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी पाया गया है कि एक बार पंजाब में फेस चेंज करने की जरूरत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के फेस के बाद अब कोई नया फेस लाने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द कोई नया बदलाव हो ताकि कोई पार्टी कुछ नया अगर हम कहें एक नया पहलू दिखा सके अपना। बिल्कुल अमित, यहाँ एक और अहम चीज अमित निकलकर सामने आ रही है कि इस बार 2 डिप्टी सीएम भी चुने जाएंगे। 2 डिप्टी सीएम चुने जाने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल सर पर है और इस बीच पहले तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना, उसके बाद 2 डिप्टी सीएम भी ला करके सामने खड़े कर देना। देखिए बात करें तो ये कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि वो दलित चेहरा हो। कि हम बात कर रहे हैं ये बात रखी जा रही है कि दलित चेहरा हो सकता है। उसमें चिरंजीव चन्नी का नाम आ रहा है। उस एक चेहरे में से 2 में से किसी एक का नाम है। मैं अब तक जानकारी में नहीं है कि चिरंजीव सिंह चन्नी का नाम आ रहा है। एक दलित फेस को प्रमोट करने की बात की जा रही है। अब ये देखना होगा कि क्या ये अटकलें सही होती है नहीं। तो देखिए कई चेंजेस लाने के कई वादे किए गए हैं, कई चीजें कही गई थी। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि हर एक सोसाइटी के हर एक वर्ग को कॉन्टैक्ट किया जा सके, उनको कहीं ना कहीं जोड़ा जा सके। ऐसे में हर एक फेस सभी पंजाब सीएम के फेस के तौर पे अंबिका सोनी को महिला फेस को लाने की कोशिश की जा रही है। तो हिंदू चेहरे के नाम पर अगर हम कंसिडर करें तो अंग्रेज सुनील जाखड़ है। तो देख सकते हैं ऑल ओवर कोशिश की जा रही है कि हर एक सोसाइटी के वर्ग को कॉन्टैक्ट किया जा सके, कहीं ना कहीं उनसे लिंक किया जा सके। पर अब ये वक्त ही बताएगा, यहाँ पे कुछ घंटों में ही क्लियर हो पाएगा कि अगला चेहरा कौन होने वाला है पंजाब का। बिल्कुल सुनील, यहाँ एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से कैप्टन को लिख के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को माना जा रहा था, एक मुख्य जिम्मेदार उन्हें माना जा रहा था कि उनकी वजह से ही कैप्टन को जो है इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन अब एक तरीके से लग रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू भी, क्योंकि जो रिपोर्ट अंदर खेमे से आ रही है वो कह रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू खुद नहीं चाहते कि उन्हें सूबे का मुखिया इस समय बनाया जा सके। पार्टी प्रमुख के तौर पर वो जरूर काम करना चाहते हैं और आला कमान को एहसास कराना चाहते हैं कि वो कितना बेहतर कार्य कर सकते हैं, उनके सहयोग के साथ चुनाव कितने बेहतर हो सकते हैं। देखिए नवजोत सिंह सिद्धू पर सीएम का चेहरा नहीं बनना चाहता। पहले अटकलें आई थी कि शायद वो बन सकते हैं और वो अटकलें अभी भी चल रही है। पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि कहीं उनके ऊपर आवाज भी उठी थी। सबसे ज्यादा अगर विरोध करते कोई नजर आए थे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह उनका विरोध करते नजर आए थे। और उनका कहना था कि नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी का, अगर हम कहें कांग्रेस पार्टी का प्रधान बनाना, एक बहुत पंजाब कांग्रेस पार्टी का प्रधान बनाना एक बहुत गलत कदम था। तब वही है, वो इसी चीज को करना चाहते हैं। वो एक बार इलेक्शन में 2022 के इलेक्शन में ये साबित करना चाहते हैं कि उनकी क्या अचीवमेंट है और एक बार जो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा इस रिजल्ट को एज अ प्रूफ दिखाकर वो अपने आप को सीएम पे लानेंगे और खुद तब अगले 2022 की जो टर्म आएगा उसमें खुद को सीएम देखना चाहते हैं वो, ताकि 3 महीने का जो अभी छोटा टेन्योर रह गया उसमें हो।
बिल्कुल, अभी एक चीज़ यहाँ पर लेकिन मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उसके बाद जब उनको ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी तो नाराज़गी उनकी साफ तौर पर दिखी भी थी, और नाराज़गी के दरमियान वो अपने विभाग के कार्यालय तक नहीं पहुँचे थे। एक लंबे समय तक उन्होंने अपने कार्यभार को किया ही नहीं था, जिसके बाद कांग्रेस ने उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया था, और उसके बाद से ही लगातार उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमले भी बोले थे। 2019 में पटियाला जब एक बार पहुंचे थे, पटियाला पहुंचे हुए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो उन्होंने कहा भी था कि महत्वाकांक्षाएं हैं नवजोत सिंह सिद्धू की और वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और महत्वाकांक्षी होना कोई गलत बात नहीं है। तो क्या समझा जाए कि उन महत्वाकांक्षाओं के आधार पर, क्योंकि कल भी जब मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद जब वो बाहर निकले तो नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आश्वासन नजर आया, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर थी। देखिए, अगर हम कहें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में तो बिल्कुल गलत हो, शुरू से ही नजर आ रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध करते हुए नजर आ रहा है, तो ये नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध करते नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि कई वादे जो सरकार ने किए थे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरे नहीं कर पाए, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि उन्हें चेंज किया जाए। इसी चीज को लेकर हम देख सकते हैं और बार बार चेंज करने की मांग कर रहे थे, अब वो चेंज मिल भी गया है। तो अब नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर सारी, अगर हम कहें, डामाडोल आ चुकी है कि अब उनको साबित करना होगा कि उनकी बात मान ली गई है। तो अब वो पंजाब के लिए क्या करते हैं कि उनको अपना चेहरा दिखाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल अहम बात आपने अमी जी कही, क्योंकि ज़रूरत है, अगर आप इस बात को कह रहे हैं कि मैं बेहतर कार्य कर सकता हूं, लेकिन इस व्यक्ति को इस पद से हटाइए, और आला कमान उस बात को मान भी जाती है। अगर बात अंदर खेमे की करें हम अमित, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या आज ही फैसला हो जाएगा या अभी अभी समय लगेगा? क्योंकि कोई ऐसा चिन्हित चेहरा कांग्रेस के पास नहीं था कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद पंजाब कांग्रेस के पास। देखिए, फेस की अब ये बात करें तो ये नजर आ रहा है, पर दावेदार भी बहुत ज्यादा नजर आ गए। अगर हम बात करें, सुनील जाखड़ खड़े हैं, सुखविंदर रंधावा है, जिनको न्याय, अगर हम कहें, न्याय किया जा सकता है, वहीं अंबिका कहीं फेसेस की कमी नहीं है, पर ये कि उस लेवल का फेस नहीं है। अगर हम कहें कि कोई पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व सीएम कैप्टन के बराबर का फेस रखता, वो पंजाब के अभी एक्चुअल पंजाब कांग्रेस नहीं है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि एक नया फेस या तो डेवलप किया जाए, या फिर जो पुराने कोई फेस है उनको उस लेवल तक बढ़ाया जाए। बिल्कुल, धन्यवाद अमित मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमित कुमार संवाददाता मेरे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़े हुए थे। सीधे तौर पर देखा आपने, फील्ड से उन्होंने आपको बताया कि क्या कुछ हकीकत है जो निकाल करके सामने आ रही है, और इस समय जो हकीकत सामने आ रही है वो ये है कि जल्द ही नए चेहरे का ऐलान कर दिया जाएगा। नया चेहरा कौन सा होगा, ये एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि अभी तक एक बार भी कभी विचार नहीं किया गया कि पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए, क्योंकि एकाएक ये फैसला लिया गया है। अभी तक की जो हलचलें बता रही, वो यही बता रही कि एकाएक ये फैसला लिया गया है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कहीं ना कहीं कहते नजर आए कि ये एकाएक लिया गया फैसला नहीं है, ये अनदेखियां पहले से उन्होंने एहसास करी है, और वो समझ गए थे कि अब जो है ये विधायक दल का नेता बदलना चाहते हैं, और वो इस बात को कहीं ना कहीं जानते थे, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता है, बखूबी सियासत को समझते हैं, राजनीति के हर दाव पेच को बहुत बखूबी जानते हैं, इससे समझ गए होंगे कि अंदर खेमे क्या चल रहा है। लेकिन अगर इस घटनाक्रम की, अभी हालिया दिनों के घटनाक्रम की आप बात करेंगे तो घटनाक्रम बिल्कुल ताजा ताजा लग रहा है। जिस तरीके से कैप्टन ने इस्तीफा दिया है, एक सब हैरान हो गए उनके इस्तीफे से, क्योंकि सुबह तक सब कुछ नॉर्मल था, और सुबह के बाद जैसे ही बताया गया कि आज एआईसीसी की बैठक होगी, उस बैठक के दरमियान जो फैसला हुआ वो यकीनन हैरान करने वाला फैसला था। और उसके बाद अब सवाल जो है चेहरे पर आई है बात कि कौन सा चेहरा जो है वो चयनित किया जाएगा, क्योंकि आज से पहले कभी चेहरे का चयन के बारे में बात नहीं आई, इसलिए किसी भी नाम को आगे नहीं रखा गया। सुनील जाखड़ का नाम इस समय जरूर निकल करके सामने आ रहा है। इसके साथ ही जो अहम चेहरों के साथ एक बात निकल कर आई है वो ये है कि इस बार डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे, यानी कि जो जातीय समीकरण होता है उसे साधने का भी प्रयास किया जाएगा। जातीय समीकरण का आधार आप समझिए कि एक डिप्टी सीएम दलित समाज से बनाया जाएगा और एक डिप्टी सीएम जो है वो सिख समाज से बनाया जाएगा। अंबिका सोनी का नाम जो है अब निकल करके सामने आ रहा है। फ्रंट पर जो पहला नाम सामने आया है वो अंबिका सोनी का आया है, क्योंकि सुनील जाखड़ के नाम पर पे नवजोत सिंह सिद्धू के कैंप ने एक तरीके से विरोध जता दिया है।
मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। मेरे साथ राहुल आनंद जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, केवल ढींगरा जी मेरे साथ जो है कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल ढींगरा साहब आपसे होगा मेरा, क्योंकि एकाएक जो ये उठापटक पंजाब में देखने को मिली, एकाएक इस्तीफा मांग लिया गया। इस्तीफा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दे तो दिया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनकी हुई, मीडिया ने जब उनसे मुखातिब हुई तो मीडिया में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मेरा अपमान किया गया, हालिया बैठकों में मुझसे पूछा तक नहीं गया, वो बैठक का आयोजन कर लिया गया, अभी जो कल बैठक हुई उस बैठक में भी उनको सूचना नहीं दी गई थी और इसलिए वो नाराज हुए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये क्यों आखिरकार ऐसा हुआ कि जो विधायकों के नेता हैं उन्हीं को नहीं पूछा गया? हाईकमान की, और हाईकमान जो है वो अपना फैसला लेता है। और मैं आपसे कई बार जुड़ा रहा हूं और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो हाईकमान है वो सारी इसी चीज का देखती है कि कौन सा आदमी किस जगह पे कैसे सरकार चला सकता है, कैसे लोगों के बीच में जा सकता है, किस तरह से अपनी बात रख सकता है। तो मुझे ये कहना है कि ये इस समय जो सिचुएशन है वो सबसे बड़ी ये सिचुएशन है कि अब जो है अगला किसके ऊपर जो है पार्टी हाईकमान जो है वो फैसला रखेगी। तो ये बात बिल्कुल आपकी भी वाजिब है और मेरी भी देखने का विषय है कि हाईकमान अब किसको जो है अगला सीएम के रूप में पंजाब में देखना चाहेगी और कौन आदमी जो है वो आगे पंजाब की स्टेट को आगे ले जाने में सक्षम रहेगा। हालांकि जो पूर्व सीएम थे अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने अच्छा काम किया और पार्टी के लिए भी और सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी। लेकिन जहां तक साहब अच्छे काम करने वालों को तो प्रोत्साहन दिया जाता है, उनसे इस्तीफा थोड़ा मांगा जाता है। नहीं, देखिए, जहां तक 9.5 साल का उनका कार्यकाल रहा, अब बात यहाँ पे ये है कि हाल ही में इलेक्शन है और इलेक्शन के अंदर क्या मुद्दे रहेंगे, क्या स्टेट की सिस्टम रहेंगे, क्या स्थितियां रहेंगी, इसके ऊपर चर्चा रहेगी और इसके ऊपर अगला विषय ये रहेगा। आज अब तो पारी का कंप्लीट होना ऑलमोस्ट तय था उनका, 2 महीने और 3 महीने का तो इश्यू ही रह गया, उसके बाद तो कोड ऑफ कंडक्ट लगना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि हाईकमान फैसला करता है और एमएलए फैसला करते हैं। पार्टी के एमएलए जो राय हाईकमान को देंगे कि वो अगला किसको चुनना चाहते हैं या किसके नेतृत्व में अपना काम करना चाहते हैं, उसके ऊपर तो बात रहेगी ना। तो ये इशू पार्टी का है और पार्टी की हाईकमान जो है इस सारे मामले को देखती है और इस मामले को तय करती है। राहुल आनंद जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि एक तरफ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ की गई है, आपने देखा होगा बैठक के दरमियान एक प्रस्ताव में उनकी कार्यों की तारीफ की गई, उन्हें सराहा गया, और एक तरफ उनका इस्तीफा ले लिया गया, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। ये क्या माना जाए, ये किस तरीके का तारीफ का प्रोत्साहन हुआ? क्योंकि जब हम किसी नेता की तारीफ करते हैं तो हम उसको और सपोर्टिव और प्रोत्साहन देते नजर आते, इस्तीफे की मांग थोड़ा करते उस नेता से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर जो असंतुष्टि का जो दौर चल रहा है, इसको लेकर इस प्रकार की घटना, और खास करके ये जो दिखावा की जो बात की जाती है, जो घड़ियाली आंसू की जो बात है, जिसमें उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा करना और बाद में उनसे इस्तीफा मांग लेना, ये कहीं ना कहीं ओछी मानसिकता को दिखाता है। और हमारी समझ से ये कैप्टन अमरिंदर जी को अपमानित करने का भी विषय है। और दूसरी बात यह है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर अच्छे कार्यों को करता है और अपने राज्य को आगे बढ़ाने में 2 कदम आगे चलता है, तो हम लोग सभी लोग, आमतौर पर देखा जाए तो सभी लोग यही चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से उसी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े। कैप्टन अमरिंदर जी की अगर धरातल की पकड़ देखी जाए तो वो पकड़ की अगर बात की जाए तो उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बनाया भी था, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन उन्हीं को नजरअंदाज करके किसी और को वहां का कमान सौंप देना, खास करके उस व्यक्ति को जिन्होंने खुद स्वयं राहुल गांधी जी के नाम का किस प्रकार से प्रचार किया था, और आज उसी को अपना मसीहा बनाकर पंजाब में अगर कांग्रेस बैठा रही है, तो कहीं ना कहीं ये तुष्टिकरण है अपने अपनों को लेकर। दूसरी बात, जो कैप्टन अमरिंदर जी ने 2-3 बातें जो बहुत अहम बातें बोली, जैसे सिद्धू को लेकर उन्होंने बात की, पाकिस्तान कनेक्शन की बात की, और भी कुछ सारी बातें की। क्योंकि आपको पता होगा जब कांग्रेस की जब सरकार बनी थी और जब सिद्धू जी वहां मंत्री बने थे, तो कैप्टन अमरिंदर जी की मर्जी के खिलाफ वो गए थे पाकिस्तान।
जिसपे उनको आपत्ति भी आई थी और कल के इंटरव्यू में उन्होंने कह भी दिया है, उनको एक एजेंट के रूप में प्रायोजित भी किया है। तो इन सब चीजों से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये जो आपसी जो खटास है और जो तुरंत चुन कर आए हैं, जो तुरंत आपके यहाँ आए हैं, उनको आपने राजाभिषेक कर दिया और जो आपके साथ हैं उनको आपने नजरअंदाज कर दिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार इसके ऊपर विषय पे चर्चा करनी चाहिए कि आखिर वो किस तरफ जा रही है। अगर आप चाहे वो G21 सम्मेलन भी देख लीजिए, उसमें भी अगर कुछ आवाजें उठी थी तो उनको भी नजरअंदाज कर दिया गया। और जैसा कि लेकिन राहुल आनंद जी, यहाँ नजरअंदाज नहीं हुआ है, यहाँ एक नेता की बात सुनी गई है। केवल ढींगरा जी, अभी तक जो है सुनील जाखड़ का नाम जो है सबसे आगे चल रहा था, क्योंकि राहुल गांधी के बड़े खास है, विश्वास पात्र है, गांधी परिवार के बहुत विश्वास पात्र नेताओं में से एक है और वरिष्ठ नेता हैं वो कांग्रेस के। उसके बावजूद जो है उनके नाम पर अब सिद्धू, क्योंकि खेमे की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है, तो उस नाम को क्या बैकफुट पर ले लिया जाएगा? क्योंकि अब कहीं ना कहीं अंबिका सोनी का नाम जो है वो आगे निकल करके आ रहा है, क्योंकि उसको लेकर के अभी सिद्धू खेमे की तरफ से कोई ऐतराज नहीं हुआ है। देखिए, ये बात फिर चर्चा का विषय है, क्योंकि ये इस तरह से है कि जो एमएलए हैं वो अपनी बात हाईकमान पे रखते हैं और हाईकमान डिसाइड करता है। लेकिन जहां तक ये बोल रहे थे जो बीजेपी के शायद होंगे ये प्रवक्ता, ये इनकी ओछी मानसिकता की बात कर रहे थे कि ओछी मानसिकता है। ओछी मानसिकता उत्तरांचल में नहीं थी क्या 3 बार सीएम बदल दिया गया? कर्नाटक में ओछी मानसिकता नहीं थी जब आप येदियुरप्पा को पहले बनाते हैं, फिर उसको कांग्रेस की और उनकी अब हमारी जो सहयोगी सरकार है उसको तोड़ते हैं और फिर उसको बाद फिर उसी बनाते हैं उनको सीएम और उसके बाद फिर उनको हटाते हैं। ये अच्छी मानसिकता आपको नहीं दिखती, आपको सिर्फ अच्छी मानसिकता कांग्रेस में दिखती है। आप करें तो सब अच्छा, अगर दूसरा कोई सोच के फैसला ले तो गलत। ऐसे कैसे हो सकता है? तो क्या केवल ढींगरा जी क्या समझो कि आपने इंस्पिरेशन भारतीय जनता पार्टी से ली है? अभी तक तो आप ही कह रहे थे कि ये क्या बोलेंगे, इन्होंने एक ही राज्य के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिए। देखिए, मैंने आपको यही कहा कि ये बात कह रहे हैं अच्छी मानसिकता। जी। मैंने इनको अच्छी मानसिकता नहीं कहा और ये भी नहीं कभी कहा कि उत्तरांचल का सीएम इन्होंने 3 बार बदला तो ये इनकी अच्छी मानसिकता है, मैंने कभी नहीं कहा। मैं आपको आप कह रहा हूँ कि ये लोग ये वर्ड यूज करते हैं, इनको थोड़ा सा अपने आप पे जुबान पे लगाम लगाना चाहिए कि यहाँ कोई अच्छी मानसिकता नहीं है, यहाँ हमारी सोच की बात है और हमारे एमएलए जो जीत के आए हैं वो 80 है। 80 एमएलए जो फैसला लेंगे 117 में से, वही तो अपनी बात रखेंगे और उनके हिसाब से बने हुए हैं। राहुल आनंद जी क्या कहेंगे, क्योंकि सुनील जाखड़ का नाम आया तो नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे ने उस पर ऐतराज जाहिर कर दिया, उनकी तरफ से सीधी तौर पे कह दिया गया कि हमें ये नाम नहीं स्वीकार है, हम इसको नहीं आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। और अंबिका सोनी का नाम आया तो उन्होंने खुद ही मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए मैं जो है आगे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहती हूँ, लेकिन किसी सिख को जरूर आप जो है सूबे का मुखिया बनाइएगा। देखिए, सबसे अहम बात यह है काव्या जी कि आपसी सहमति और जो परिवारवाद की जो समस्या है खास करके कांग्रेस के अंदर, उसके वजह से आज ये फैसले नहीं हो पा रहे हैं। आज कांग्रेस 2 खेमों में बट गई है। मैं केवल ढींगरा जी से भी उनकी बात प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा। उन्होंने कर्नाटका और अन्य राज्यों को लेकर हमसे सवाल किए, तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमने सीएम अगर बदले तो ये एक अच्छी परंपरा है। मेरी बात को सुनिएगा फिर आप बोलिएगा। ये एक अच्छी परंपरा है कि अगर आपको कार्य को अगर गति देने में कहीं कोई समस्या आती है और आपके लोग कहीं असमर्थ होते हैं तो आप उसको चर्चा करके उसको बदल सकते हैं। ये एक सराहनीय कदम है। लेकिन जो आरोप लगते हैं शीर्ष नेतृत्व के ऊपर, ये नहीं लगना चाहिए। हमने जहां भी सीएम बदला है उन्होंने स्वेच्छा से बताया है कि संगठन जो कार्य देगा, जो दायित्व देगा, उसको मैं करूंगा, आगे भी निभाऊंगा। लेकिन जिस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर जी का बयान आया उसमें उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे अपमानित किया गया, मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। ऐसा सीएम भारतीय जनता पार्टी के किसी ने इस प्रकार के आरोप नहीं लगाए। और दूसरी बात, जो अभी जो सीएम बनाने की जो बातें चल रही है आपके यहाँ पंजाब में खास करके, तो पंजाब बहुत ही गतिशील और बहुत ही मजबूत प्रदेश रहा है और वहां की जो चैलेंजेस हैं
उसको किस प्रकार से आगे करना, क्योंकि यहाँ दो खेमों पे लड़ना है उनको। एक तो सिद्धू को ही बनाना है, दूसरा शीर्ष नेतृत्व ठीक की है, भी बात को मानना ठीक है। है। राहुल आनंद जी ने एक बहुत अहम बात करी है, उस बात का जवाब मैं केवल ढींगरा जी से लूंगी, लेकिन यहाँ रुकूंगी छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होती हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधा केवल ढींगरा जी के पास जाऊंगी। केवल ढींगरा जी क्या कहेंगे, क्योंकि राहुल आनंद जी का कहना है कि हमने भी सूबे के मुखिया बदले और ये एक अच्छी परंपरा है। अगर आपको लगता है कि उनके कामों में कमियां या खामियां हैं, या ये उस स्पीड से डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं जो स्पीड जो है सरकार चाहती है, वो राजनीतिक दल चाहता है, लेकिन आपके दल के अंदर शिकायतें भी निकल करके सामने आई और उस नेता की तारीफ भी की गई जिसको बाहर का रास्ता दिखाया गया। देखिए, हम इस तरह से सीएम नहीं बदलते, एमएलए सारा विचार करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, एमएलए अगर जो बात कहेंगे वही, उन्हीं में से जो नेता बनेगा वही सीएम होता है। ये हमारी कांग्रेस की विचारधारा है। हमारी ऐसा कोई विचारधारा नहीं है जिस तरह उत्तरांचल के बीजेपी के सीएम कह रहे थे कि जीन्स पर उनको इतराज है और इसलिए उनको फिर सीएम से हटा दिया गया। और एक दूसरे सीएम ने तो ये कह दिया था कि कोरोना वायरस जो है वो भी एक जीव है, उसको भी एक जीने का अधिकार है। ये हमारी बीजेपी की भी जो परंपरा होती होगी इस तरह की कि कोरोना वायरस को भी एक जीव के रूप में लेते हैं और उनको जीने का अधिकार देने की बात सीएम करते हैं। बिल्कुल वाजिब बात है आपकी, लेकिन इन्हीं बयानों के मद्देनजर ही कार्रवाई भी तो की गई। जब लगा कि उल जलूल हमारे मुख्यमंत्री ही बोलेंगे तो इनके चेहरे के साथ हम आगामी चुनाव कैसे लड़ेंगे, इनकी तो छवि खराब हो चुकी है, तो उन्होंने चेहरे बदल दिए। आप तो पहले प्रस्ताव में ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के कामों के बखान करते नजर आए, आभार जताते नजर आए। खुद हरीश रावत ने कहा कि बहुत बेहतरीन काम उन्होंने किया है, काबिले तारीफ है, वहां आगे चाहेंगे कि वैसे मार्गदर्शन दे। और अगर आपको ऐसा ही मार्गदर्शन आगे चाहिए था तो आला कमान आपने बदला ही क्यों अपने पंजाब का? देखिए, ये एक प्रक्रिया है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जो अब मैनिफेस्टो था उसमें 90% काम हो चुके थे। और मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि हमारे जो एमएलए हैं वो जो चाहेंगे वो अपनी बात जो हाईकमान पे रखेंगे, हाईकमान उसके ऊपर फैसला लेगा। और फैसला लेना क्या कांग्रेस की पार्टी का अधिकार नहीं है क्या? और एमएलए जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, कोई बात अगर अपनी रखना चाहते हैं एमएलए हाईकमान को, तो हाईकमान उनकी बात ना सुने, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि वायरस को भी एक जीव है, उसको जीने का अधिकार देने की बात करने वाले मुख्यमंत्री, चाहे उनको हटाया जाए या उनको रखा जाए, ऐसे सीएम की ऐसी छवि और ऐसे बीजेपी की छवि और इस तरह के नेता, इस तरह की बात ऐसे कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे वो आगे की पार्टी के लोग हो, उनको कांग्रेस हाईकमान की भी और एमएलए के द्वारा जो लोग चुने हुए होते हैं उनकी बात भी सुन के आगे चलना होता है और विकास के रास्ते पे चलना होता है। इस तरह से नहीं चलना होता कि आज जो हमारी दशा कुछ है और दिशा कुछ है, हम बात कुछ बोल रहे हैं और हो कुछ और रहा है बीजेपी के राज में। ऐसा नहीं करती कांग्रेस। ठीक है राहुल आनंद जी, अगर अभी आपने केवल ढींगरा जी की वरिष्ठ प्रवक्ता है तो बहुत जिम्मेदारी से वो अपने कांग्रेस का पक्ष भी रख रहे हैं। उन्होंने एक बात कही कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 90% वो कार्य पूरा कर लिया था जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। मुख्यतः बहुत जटिल कार्य होता है कि आप अपने मैनिफेस्टो में लिखे गए सारे कार्यों को पूरा कर पाए। 70% भी अगर कोई नेता या 65% भी कोई नेता उसे पूरा कर लेता तो माना जाता कि उस नेता ने बहुत काम किया है और वो अगली बार जरूर चयनित होकर के सामने आएगा। 90% काम हो जाने के बाद इनके अपने ही नेता उस काम पर सवाल उठा रहे थे और उसके बाद इन्होंने चेहरा बदल दिया केवल एमएलए के कहने पर। जब जनता को पता है अगर काम हुआ है तो जनता को मालूम है कि 90% काम हुआ है, उसके लिए एमएलए को समझाया जा सकता था कि हमारे इस नेता ने 90% मैनिफेस्टो में कई बातें पूरी कर दी हैं, कैसे बदल दिया जाए इसे। छोटा सा एग्जांपल लेते जी बिल्कुल। अभी केवल ढींगरा साहब ने एक बात कहा कि दशा और दिशा दोनों में अंतर है। ये जो सवाल आपने किया, इनके प्रश्न का उत्तर यही से निकलता है कि दशा और दिशा, जब कोई मुख्यमंत्री, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कद्दावर नेता 90% अगर काम करता है, उसको अगर बदलना पड़ जाता है अंतर कला की वजह से, तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा करता है कि संगठन चाहता क्या है। संगठन या तो गांधी परिवार के आगे पीछे होना चाहता है
या फिर काम को आगे ले जाना चाहता है। ये दोनों दो बातें हैं। हो सकता है कि कैप्टन अमरिंदर जी ने भी जब चुनाव लड़ा था तो उस समय उन्होंने कहा था कि मैं आखिरी चुनाव लड़ रहा हूं और इसको मैं बेहतर करूंगा। उन्होंने इस बात को कहा था, चुनाव लड़ने से पहले भी कहा था। लेकिन कोई जब 90% काम कर देता है तो उसको उपहार के स्वरूप में उसको हटाया जाता है और हटाने के बाद वो स्वयं मीडिया के पास आकर अपने दुख का बयान करता है और ये भी कहते हैं वो कि आने वाले भविष्य के लिए इनके नेतागण खतरे हैं। जो विभाग उनको दिया गया था वो विभाग वो चला नहीं पा रहे हैं, चला भी नहीं पाए, प्रदेश अध्यक्ष भी बने उसमें भी वो फेल हुए और पाकिस्तान के एजेंट भी हो गए। कश्मीर में हमारे भारतीय सेना के जवान शहीद होते हैं तो वो एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो अगर इस प्रकार के सवाल अगर इन्हीं के लोग उनके ऊपर उठाते हैं तो कहीं ना कहीं ये संदेह जरूर खड़ा करता है। और दूसरी बात है, खुद कैप्टन अमरिंदर जी आर्मी परिवार से आते हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं। अगर उन्हें इस प्रकार की कहीं किंतु परंतु नजर आती है तो निश्चय ही ये विचार करने योग्य और विमर्श करने योग्य बातें हैं। और ढींगरा साहब को भी मैं इस चीज के लिए जरूर कहता हूं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं ढींगरा साहब, कि भारतीय जनता पार्टी में भी अगर कुछ कमियां आती हैं तो उसको निकाला जाता है और उसको पार्टी नेतृत्व उसको चर्चा करता है और चर्चा करने के बाद जब मीडिया में जब वो मैसेज जाता है तो वो जाता है संगठन को लेकर ही जाता है कि संगठन जो दायित्व देगा उसका निर्वहन करेंगे। एक सवाल है यहाँ पर, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम आपका वाला इस्तेमाल हो गया कि आगामी समय में, क्योंकि पंजाब में भी रिपीटिशन गवर्नमेंट का नहीं होता है, मुख्यतः ये देखा गया है, यहाँ भी रिपीटिशन कभी उसी गवर्नमेंट का सेम नहीं हुआ है, इसलिए माना जा रहा है कि ये कारण भी हो सकता है कि कांग्रेस से चेहरा बदला हो जिस तरीके से आपने उत्तराखंड में किया है। लेकिन गुजरात भी एक बड़ा उदाहरण अभी हमारे सामने आया, जहां मुख्यमंत्री तो आपने बदला तो उसने ये मांग कर दी कि भाई पूरा मेरा जो मंत्रालय है, मेरा मंत्रिमंडल है, वो भी बदल के दीजिए, और मंत्रिमंडल बदला गया, पुराने नामों में कोई एक आधा नाम चुना गया, बाकी सारे के सारे नए चुन लिए गए। आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस पंजाब कांग्रेस की अगर बात करूं वही तस्वीर सामने आएगी? क्योंकि हालिया में कैप्टन अमरिंदर सिंह के कई फैसलों में उनके कई जो नेता थे, जो उनके मंत्रिमंडल के लोग थे, उन्हें फायदा हुआ था। ये माना जाए कि जब नया नाम सामने आएगा, क्योंकि उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का खेमा सहमति जताएगा, तभी वो नाम भी आगे आएगा, तो ये मंत्रिमंडल में भी बदलाव कर सकते हैं। देखिए काव्या जी, एक सबसे अच्छी बात आपने की है कि अगर मुख्यमंत्री बदला जाता है तो क्या वो अपने मर्जी से अपने मंत्रियों को ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। ये उनके तालमेल पे निर्भर करता है कि उनके साथ जो कैबिनेट में उनको ये स्वतंत्रता होती है कि किन मंत्रियों के साथ वो रहना चाहते हैं और किनसे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है कि अगर आप मुख्यमंत्री बदलते हैं तो मुख्यमंत्री को ये आजादी होती है, स्वतंत्रता होती है कि वो अपने मर्जी के हिसाब से कैबिनेट का विस्तार करे और अपने लोगों को मुख्यमंत्री बनाए, ताकि जो समय है उस समय के अंदर उन सारी चीजों को पूर्ण किया जा सके। अगर पूर्ण नहीं किया जा सकता है तो कम से कम उसके आसपास पहुंचा जा सके, वो तेजी होनी चाहिए। अगर नए लोगों को मौका मिलता है तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर एनर्जी अलग होगी, वो तय समय के अंदर ही चाहेंगे कि उस कार्यों को हम पूर्ण कर लें। तो ये देश के चुनाव में भी हुआ, प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मंत्रियों को बदला और उसको किया, गुजरात में भी किया गया, कांग्रेस भी कर सकती है क्योंकि ये संविधान का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। केवल ढींगरा जी, जवाब चाहूंगे आपसे, क्या मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाएगा? नाम तो देखिए बदल ही रहा है, ये तो निश्चित हो चुका है कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह तो सीएम नहीं रहने वाले। नया नाम, नया मंत्रिमंडल, नए चेहरे, क्योंकि अब आपके यहाँ डिप्टी सीएम की भी घोषणा निकल कर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से लगातार खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार, तो उप मुख्यमंत्री भी बना जाएंगे, वो भी 2। देखिए, ये अभी भविष्य के गर्भ में है, अभी हम ये नहीं कह सकते। अभी तो पहले मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आएगा, उसके बाद जो है मंत्रिमंडल की बात भी आएगी। लेकिन मंत्रिमंडल में विस्तार की बात जो जहां तक आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात मान सकता हूं कि कुछ लोग आगे आ सकते हैं, कुछ लोग पीछे जा सकते हैं। ये हर मुख्यमंत्री का अपना अधिकार होता है अपना मंत्रिमंडल बनाना और किसको क्या कार्यभार देना, ये मुख्यमंत्री के अपना जो होता है वो सिस्टम होता है कि वो किस तरह से किसको रखना चाहते हैं, किसको कौन सा प्रभार देना चाहते हैं और किसके साथ आगे प्रदेश की सरकार को चलाना चाहते हैं, जिससे लोगों के विकास का बातचीत का काम हो सके। बिल्कुल ढींगरा साहब, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल इस्तीफे के साथ एक और बात भी कही। उन्होंने कहा कि अभी तो वो कांग्रेस में हैं, लेकिन आगे के रास्ते भी उनके बहुत खुले हुए हैं। क्या क्या मायने निकाले? क्योंकि आपके दल के नेता है और वरिष्ठ नेता है, तो यूं ही बयान नहीं दिया होगा उन्होंने।
देखिए, विकल्प जो होते हैं कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे होते हैं। हो सकता है कि जो अगली सरकार सेंटर की हो उसके अंदर उनका विकल्प ऊपर हो सकता है कि पार्टी के अंदर उनको कोई बड़े ओहदे की बात सेंटर के अंदर हो सकता है कि क्या बात कांग्रेस के अंदर हो, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन इसमें ये अभी इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो कौन सी चीज या उसको कौन सी चीज दी जा सकती है। ये कांग्रेस की हाईकमान को सोचना है और हाईकमान इसके बारे में कुछ जरूर सोच रही हो सकती है। हाईकमान इस बारे में चलिए विचार कर रही है। राहुल आनंद जी, यहाँ एक चीज जरूर मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि चुनाव से पहले चाहे आपकी बात कर लीजिए चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, एक आरोप जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से आज कांग्रेस पर लगा, और ये आरोप आपके ऊपर भी समान रूप से लगा था कि जो चुनाव से कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा जब बदला जाता है तो इसका मतलब है कि काम नहीं हुआ है, काम हो नहीं पाया, वो चेहरा आगे के चुनाव में जनता का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए जरूरत है कि नया चेहरा आएगा तो सीधा बोलेगा कि मैं अभी अभी आया हूं, मेरा काम आप आगामी समय में देख लीजिएगा, बेहतर होगा। क्या ये एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल अब राजनीतिक दल कर रहे हैं? नहीं, ये गलत है। मैं आपको इसको विस्तार रूप से बताना चाहूंगा कि कभी भी कोई भी कार्य योजना बनती है, जब भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती है, जब उसकी मैनिफेस्टो जो तैयार की जाती है तो मैनिफेस्टो में सारी बातों का वर्णन किया जाता है। और आज के समय में, आज के परिवेश में जो हमारी जनता जनार्दन है वो संपूर्ण है। आज वो अपने जागरूकता के माध्यम से सारे कार्यों की समीक्षा कर सकती है बैठे बैठे। वो एक क्लिक पे वो देख सकती है कि सरकार ने किन किन योजनाओं को किया और कहां तक वो पहुंचे हैं। तो ये मैं नहीं मानता हूं। और विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, तो आरोप लगाना लोकतंत्र की खूबसूरती का एक परिचय भी है, तो ये मैं नहीं मानता हूं। असल बात ये होती है कि अगर कहीं कोई कमियां आती है और आपको लगता है कि इसको संगठन, खास करके मैं संगठन की बात कर रहा हूँ, इस संगठन बात कर अगर किसी भी नतीजे पे पहुंचता है तो नतीजे पे पहुंचने में जिससे इस्तीफा लिया गया है उसकी भी सहमति होती है। और मीडिया के सामने जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसके सामने जब कोई बयान आता है तो जब उन्हीं के माध्यम से बयान आता है जिन्होंने इस्तीफा दिया है, अगर वो संगठन को लेकर बात करते हैं तो ये अच्छी परंपरा की शुरुआत होती है। लेकिन अगर वो कहीं अपने संगठन को घेरते हैं तब कहीं ना कहीं किंतु परंतु का संघर्ष जरूर आता है। और मैं आपसे कहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से, आपका प्रतिष्ठित चैनल है, जनता जनार्दन देखती है इसको, तो वो एक क्लिक पे सारे लोगों का वर्कलोड क्या था, कितने तक लोग पहुंचे, वो देख सकते हैं। और ये एक अच्छी परंपरा है और ये जागरूकता को भी फैलाता है समाज के अंदर। बिल्कुल। डिंगरा साहब, आप इसे कितना अहम रोल मानते हैं किसी भी सरकार के लिए चेहरे को बदलना? क्योंकि मैं कुछ चेहरों की अगर मैं बात करूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब का वो चेहरा है जो बहुत लंबे समय से पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, और एकाएक उस चेहरे को बदलना ये यकीनन एक सच है, आप इसे स्वीकार करें या ना करें, एक असर जरूर कांग्रेस के ऊपर डालेगा। इतने बड़े चेहरे को बदल देना, इतने वरिष्ठ नेता को एकाएक बदल देना, क्या आप उस असर के लिए तैयार हैं? क्योंकि एक बड़ा नेता यकीनन एक बड़ी छाप भी छोड़ता है। देखिए, इसमें कुछ ना कुछ ये बात जरूर रही हो सकती है, क्योंकि कैप्टन साहब जो है वो राजा खानदान से हैं और राजा रहे हैं और फौजी भी रहे हैं और सारी चीज रही है। तो हो सकता है कि कुछ एमएलए हो सकता है कि जिनको उनसे अपेक्षा हो सकता है कि अंदर से कुछ उनको अपेक्षा उनकी पूरी ना हो पाई हो। तो अब जो एमएलए होते हैं वो पूरी स्टेट के होते हैं, तो वो जब एमएलए अपनी बात हाईकमान को रख सकते हैं। 117 का हमारा पंजाब का जो एमएलए का यूनिट है उसके अंदर 80 और करीबन 4 और जुड़े हुए एमएलए, 84 एमएलए हैं। तो 80 एमएलए अगर अपनी बात हाईकमान को रखेंगे तो हाईकमान अपने हिसाब से उसमें फैसला भी ले सकता है। तो लेकिन जहां तक काम की बात है, जहां तक स्टेट की बात है, तो स्टेट विकास के लिए कौन अच्छा काम कर सकता है, कौन नया चेहरा आ सकता है, कौन बढ़िया काम कर सकता है, उसको लाएंगी सरकार। इसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है और बड़े फैसले लेने में भी मानी जाती है और बड़े काम करने में भी मानी जाती है। हम देश में चीजों को बेचते नहीं है, एसेट को बनाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो सारे देश को मालूम है कि वो एसेट्स को बेचने का काम करती है या उसको मोनेटाइज करने का काम करती है। कांग्रेस जो है बनाने का काम करती है और फिर भी आगे भी एसेट बनाती रहेगी कांग्रेस। राहुल आनंद जी, देखिए,
इन्होंने एक बात कही कि केवल डिंगरा राहुल साहब आनंद ने जी, कि मैं आपको यहाँ बेचने रोकना वाली चाहूंगी बात। क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद मैं आपकी बात को पूरा करवाती हूँ। ब्रेक ले रुक रही हूँ, जल्द हाजिर होती हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राहुल आनंद जी के पास जाऊंगे, उनकी बात को पूरा करवाऊंगी। देखिए, केवल डिंगरा साहब ने एक बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि बेचने का काम करती है, बड़े फैसले लेने का काम करती है कांग्रेस। तो मैं इनकी बातों का सराहना करता हूँ कि उन्होंने बोला सही, अपने हिसाब से बोला। लेकिन ये फैसले जो लेने की, जो बड़े बड़े फैसले लेने के जो कार्य है, और जो 2014 के पहले जो प्रधानमंत्री थे, यानी जो कांग्रेस की सत्ता थी, तो कांग्रेस की सत्ता में भी ये कार्य वहीं से शुरू किया गया था, मोनेटाइजेशन वाला वहीं से शुरू किया गया था। इनको मैं याद दिला दूं, इनके जो प्रधानमंत्री थे, माननीय प्रधानमंत्री जो 2014 के पहले के कार्यकाल में थे, उनके शासन काल में मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू की गई थी, मनमोहन जी की सरकार में। जी, इनकी मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू की गई थी, इन्होंने किया भी था। और 2014 में, हालांकि सारी सरकारें, जो भी सरकारें होती हैं, जो अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती है, उससे पैसा जुगाड़ करके देश को संपन्न बनाने में लगती है। तो ये कोई नई परंपरा की शुरुआत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ये बोलते हैं, हमें जो घेरने का कार्य करते हैं, बड़े फैसले, तो इनको मैं बता दूं कि सर्जिकल स्ट्राइक और उरी जैसा कार्य करने का जो क्षमता था, और गलवान घाटी का क्षमता, ये आपके बड़े फैसलों में मोनेटाइजेशन गिनते हैं, ये आपके बड़े फैसलों में उन फैसलों को गिन रहे हैं जिनसे लोगों को शिकायत है या इन्हें शिकायत है। उनसे चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। अब मैं सवाल जरूर चाहूंगी, क्योंकि राहुल आनंद जी, सहमति नहीं बन पाई है अभी तक। तो केवल डिंगरा साहब कह रहे थे कि हमारे दल में सब कुछ सहमति के साथ होता है, सहमति ही नहीं बन पाई। विधायक दल की बैठक हुई, बैठक में नाम सामने रखे तो गए, लेकिन सहमति नहीं बनी, ऐतराज सबने जता दिया, और अब फाइनली ये हुआ कि विधायक दल की बैठक ही रद्द होनी पड़ी। देखिए, मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में एक महत्वपूर्ण बात कही थी, जिसमें मैंने ये बात बताया था कि यहाँ दो खेमों में चर्चा करनी है। एक सिद्धू जी से करनी है, दूसरी शीर्ष नेतृत्व से करनी है, गांधी परिवार से। और ये दोनों परिवार, दोनों, माफ कीजिएगा, ये दोनों सहमति जब तक अपना ना दिखाए तब तक कारवां को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो उसी का ये नतीजा है जो वहां के प्रदेश महासचिव ने जो अनाउंसमेंट किया है कि सहमति नहीं बन पाई है। तो चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता जो भी कह लें, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो खटास है, जो खाई खुली हुई है, ये कहीं ना कहीं इनको सीएम बनने में अवरोध पैदा कर रही है। और इसी का नतीजा है जो आज विधायक दल की जो बैठक है, जो रद्द की गई है। क्या कहेंगे डिंगरा साहब? देखिए, इसमें कोई खटास नहीं है। एमएलए अपना नेता जो चुनेंगे वो सोच समझ के चुनेंगे। उसके बीच में डेमोक्रेटिक पार्टी है, अपना फैसला सोच समझ के लेगी। किसको नेता चुना जाता है वही तो सीएम बनेगा। एमएलए में से ही तो बनेगा, बाहर से कहीं से लाके तो बनेगा नहीं। तो एमएलए में अगर सहमति अभी नहीं बनी है, तो सहमति के लिए अभी सोचा जाएगा कि उनका नेता कौन सा हो, और उन्हीं एमएलए में से होगा। तो उनमें से एक नेता चुना जाएगा। अगर कोई बात डिंगरा साहब, ये कैसे पॉसिबल है कि बिना किसी के नाम के चयन के किसी के नाम का विरोध होना शुरू हो जाए राजनीतिक दल के अंदर? आपको बखूबी मालूम था कि सूबे के मुखिया का इस्तीफा लेने के बाद आपको नया सूबे का मुखिया का ऐलान करना होगा। कल हरीश रावत जी की तरफ से कहा गया कि कल क्योंकि बैठक होगी विधायक दल की, उसमें निर्णय हो जाएगा कि कौन सा नाम सामने आएगा और किसको हम जो है कमान सौंपेंगे पंजाब की। लेकिन एक बार फिर से बैठक जो है रद्द हुई है, सहमति नहीं बन पाई। क्योंकि अगर आप सुनील जाखड़ की बात करें तो उस पर नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे ने ऐतराज जता दिया, और अगर आप दूसरे नेता की बात करें तो उन्होंने स्वयं मना कर दिया। तो देखिए, ये बात तो सही है ना। जब अमरिंदर सिंह जी को हटाया गया तो एमएलए की नाराजगी से ही तो हटाया गया होगा। तो जो अब जो है, जब तक उनकी सहमति नहीं बनेगी, ऐसे ही किसी को ऐसे नेता चुना जाएगा? ये तो सहमति बनने से ही तो चुना जाएगा ना। और सहमति बनने में क्या है, एक दिन और लग जाएगा, सहमति हो जाएगी जिसपे वो चुना जाएगा। तो हाईकमान भी तो उसी तरीके से फैसला लेगी। हमारी 3 कमेटी बनी हुई है, वो टीम कमेटी जो है हाईकमान की, वो अपने आप इस बारे में देख रही है कि कौन सा उसमें नेता चुना जाएगा और कौन से एमएलए किसकी सहमति देते हैं। जो सहमति देंगे, हम ऐसे तो नहीं करते कि कोई इस तरह का नेता चुन ले जो इस तरह के बयान दे कल को कि अब कोरोना वायरस को भी जीने का अधिकार होता है।
ऐसे आदमी को चुन ले, फिर उसको बाद में हटाना पड़े, फिर दूसरे आदमी को लाना पड़े, ऐसे नहीं होता ना। हम ऐसे आदमी को चुनना चाहेंगे पहले ही। कल रात को जो ऐलान हुआ उसमें कहा गया कि अंतरिम अध्यक्षा जो भी अभी, क्योंकि आपके दल में अध्यक्ष पद पर खाली है कुर्सी, अंतरिम अध्यक्षा के तौर पर सोनिया गांधी जी बैठी हुई हैं। सोनिया गांधी जी जो निर्णय ले लेंगी उसको ही जो है फाइनल फैसला माना जाएगा। कल तो ये बात हुई थी और सभी दल के जो आपके विधायक हैं, विधायक दल जो है पूरा उससे पूर्णतः इस पर सहमत जताया था। आपके यहाँ पहला प्रस्ताव जो है कैप्टन अमरिंदर की तारीफों के पुल के साथ हुआ था और दूसरा प्रस्ताव जो था वो यही था कि अंतरिम अध्यक्ष जो भी फैसला लेंगे वो सबको सर्वमान्य होगा। अब क्या हो गया? ये भी तो आला कमान का दिया गया फैसला होगा जिस पे ऐतराज जताया गया है। आप मीडिया परसेप्शन की बात कर रहे हैं, मैं एक्चुअल जो एमएलएस की आज मीटिंग होनी थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी जो आपके सामने जो मीटिंग हो रही थी वो रद्द क्यों हुई? अगर सोनिया गांधी जी ने फैसला लेना होता तो वो ले ही लेती। ये ऑन मीडिया कहीं भी स्टेटमेंट है। ये बीजेपी की तरह नहीं है पार्टी ना। ये बीजेपी काम करती है कि एक आदमी कहता है जीन्स ऐसे पहननी चाहिए, ऐसे नहीं पहननी चाहिए, तो उसको हटाया जाता है। फिर दूसरा आदमी कहता है कि कोरोना वायरस जो होता है उसको जीने का अधिकार है तो उसको हटाया जाता है। हमारी पार्टी ऐसे नहीं करती है। हमारी पार्टी एमएलए जो होते हैं वो अपना नेता चुनते हैं, उसके ऊपर विचार फिर हाईकमान करता है और हाईकमान और एमएलए के विचार से नेता चुना जाता है जो विकास कर सके लोगों के लिए। ठीक है, ऐसे नहीं होता है ना। राहुल आनंद जी बहुत देर से आपका काउंटर आंसर करना चाह रहे हैं। राहुल आनंद जी जवाब दीजिएगा, समय कम है मेरे पास, जल्द से जवाब दीजिएगा। जी देखिए, कांग्रेस की स्थिति आज ये हो गई है कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, एक जो कहावत है, ये बार बार जा रहे हैं हमारे उस मुख्यमंत्री का बयान पे जा रहे हैं जिसका कुछ है ही नहीं परिवेश से मतलब। ये अपनी कमियों को नहीं बता पाकर हमें लेके आने के प्रयास कर रहे हैं। जब शीर्ष नेतृत्व का ही फैसला चलना था तो सोनिया गांधी जी फैसला कर लेती रात भर में। अब उन्होंने जो नाम को प्रस्तावित किया होगा उस पर मोहर लगा देना था। तो ये स्वयं अपनी कमी को नहीं गिन रहे हैं और बिना मतलब का बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के द्वारा दिए गए बयानों को आगे करके मीडिया के अंदर अपने समय का नष्ट कर रहे हैं। जी राहुल आनंद जी यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, क्योंकि आज इसका मतलब है कि निर्धारण नहीं होने वाला है कि पंजाब का अगला चेहरा, अगला कैप्टन कौन होगा। क्या लगता है आपको कि कल अब इस पर जो है आज फिर एक शाम को बैठक होगी, फिर एक बार विचार मंथन किया जाएगा, खेमे में ही विचार मंथन किया जाएगा कि अगली बार किस नाम पे सहमति दे दी जाए? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि उनको अपने अंदर की वो ऊर्जा को निकालना होगा जो ऊर्जावान व्यक्ति हो और खास करके जो परस्पर सामंजस्य बना सके दोनों खेमों से, सिद्धू जी के खेमों से और गांधी परिवार के खेमों से। तभी जाकर वो दोनों की बात सुनकर एक पटरी पे आ सकते हैं, तभी वहां पंजाब की जनता का भला हो सकेगा। इसलिए एक दिन और ले ले, लेकिन बेहतर नाम का निष्कर्ष निकालकर वहां की जनता का भला करें। यानी कि आपको एक बेहतर कॉम्पिटिटिव चाहिए पंजाब के अंदर। ढींगरा साहब लास्ट रिएक्शन चाह रही है आपसे, जल्दी दीजिएगा। राहुल जी, मैं इनको कहना चाहता हूं, जो बीजेपी के राहुल जी प्रवक्ता है, मैं इनको कहना चाहूंगा कि इनका कांग्रेस के अंदर बहुत सारा ज्ञान है तो इनको कांग्रेस में आ जाना चाहिए। मैं स्वागत करता हूं इनके आने का। और दूसरी बात ये भी करता हूं, कांग्रेस एक विकासशील पार्टी, विकास के लिए काम करती है, इस तरह से नहीं करती है। लेकिन ढींगरा साहब आपके कैप्टन साहब तो खुद कह रहे हैं कि मैं आगे, अभी तो मैं कांग्रेस में हूँ लेकिन आगे मेरे पास बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। इस ऑप्शन पे विचार करिएगा। राहुल आनंद जी तो अभी भाजपा के प्रवक्ता हैं, देखिए कभी आपका दामन थामे ना थामे पता नहीं, लेकिन अपने नेताओं को जरूर अपने दल के अंदर बनाए रखिए। दोनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चर्चा में शामिल होने के लिए। ये एक अहम मुद्दा है कि अगला कैप्टन कौन होने वाला है पंजाब का, क्योंकि अभी जो है विधायक दल की बैठक रद्द हो चुकी है, यानी कि अभी नाम निकल करके कुछ समय तक सामने नहीं आने वाला जब तक पूरे विधायकों की सहमति नहीं बन जाती। बिना सहमति के नाम की घोषणा नहीं हो पाएगी, इसलिए ये अभी सस्पेंस बरकरार रहने वाला है कि आखिरकार पंजाब का अगला कैप्टन कौन होगा।